हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो हम लोग करने वाले हैं सितंबर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम पिछले 9 से 10 महीने करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं, जिसके तहत हम लोगों ने नवंबर और दिसंबर के करंट अफेयर्स कर लिए हैं। अब आज हम लोग करेंगे सितंबर और कल यानी संडे को करेंगे अक्टूबर के करंट अफेयर्स, यानी हमारे 4 महीने हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग फिर से जैन से जो है प्रोसीड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो 4 महीने हैं ये 2023 के हैं। अभी तो हम लोगों ने चलो ठीक है, जैन ऑनवर्ड्स से तो आपको मैगज़ीन भी वो बढ़िया तरीके से मिलने लगी है, वीडियो भी मैं यूट्यूब पे मतलब मैंने आपको ये करवाया, लेकिन पुराने वाले नहीं थे, तो इसलिए मैंने पहले इनको कवर करना सही समझा जो हमारे 2023 वाले थे। तो आज हम लोग सितंबर और कल अक्टूबर का करेंगे। और कल यानी संडे को आप लोगों को पता होगा कि जो हम लोगों ने इस वीक FRB में, दैट इज़ हमारा जो फ्री रिवीजन बैच है, जिसके तहत हम क्विकली रिवाइज़ कर रहे हैं सारी चीज़ों को जो हम पढ़ चुके हैं पहले ही, तो वो जो मेडिवल हिस्ट्री हमने करी है उसका वन शॉट, यानी कि जो भी PYQs अब हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और उसको पूरा रिवाइज करेंगे एक वीडियो में, और पूरे सारे PYQs भी जो उन टॉपिक्स जो हम लोगों ने इस वीक में किए हैं वो होंगे। एंड परमार अकेडमी एप्लीकेशन पे लाइव टेस्ट वाले सेक्शन के तहत आपको ये मेडिवल हिस्ट्री का टेस्ट भी मिल जाएगा, सो दैट जिस तरह से हमने बायोलॉजी खत्म करी, एंशिएंट हिस्ट्री खत्म करी, उसी तरह मेडिवल हिस्ट्री खत्म करें और आगे बढ़ें मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ। जो कल का एक आपका पेपर सेट होगा उसमें सितंबर और अक्टूबर के करंट अफेयर्स भी रहेंगे। तो इसी स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा, US ओपन 2023 वीमेंस सिंगल्स टाइटल, ये किसने जीता है? कोको गॉफ ने। कहाँ से हैं? USA से हैं, ठीक है। और मेंस सिंगल टाइटल की अगर बात करें तो नोवाक जोकोविक ने जीता, जो कि आपको पता है सर्बिया से है। किसको हराया ये भी पता होना चाहिए, मतलब इतना तो ये खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस विनर का नाम आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आप खुद ही सोचो सितंबर का न्यूज़ है, आपका एग्ज़ाम होगा जून, अगर मैं कंसिडर करूँ जैसे कि जो CPO का एग्ज़ाम हो गया, फिर CHSL का एग्ज़ाम हो गया, फिर JEE, फिर सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम हो गया, बाकी CGL का तो आपका सितंबर अक्टूबर के टाइम पे होगा। पुराने करंट अफेयर्स से आपसे ये पूछे कि किसको डिफीट किया तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस ये इतना याद रखना जीता किसने है, ठीक है। वैसे अराना सबलंका ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहती हैं, जैसे कि जो भी पिछला वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था वो भी इन्होंने जीता था, अराना सबलंका ने, ठीक है। लेकिन ना तो नोवाक जोकोविक ने ना ही डेनियल मेडवेडेव ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेंस टाइटल जीता था। वो किसने जीता था? जैनिक सिनर ने, जो कि इटली से है। अगला है हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ रिगार्डिंग होयसाल टेम्पल, जो है 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुकी है इंडिया में। इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें जो टेम्पल्स इंक्लूड हुए हैं होयसालेश्वर टेम्पल्स, ये कौन कौन से हैं? एक तो आपका होयसालेश्वर टेम्पल है, एक है आपका चन्ना केशव टेम्पल, और एक है केशव टेम्पल। ये 3 टेम्पल्स हैं। अब ये जो टेम्पल्स हैं जो कि होयसाल डायनेस्टी ने बनवाए थे, जो कि हमने हिस्ट्री में पढ़ रखा है, अभी पढ़ा है, ठीक है, हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में, कि हालेबीडु जिसकी कैपिटल थी, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा होयसाल डायनेस्टी, कर्नाटका वाले प्रेजेंट एरिया में। तो ये जो होयसालेश्वर है, ये सॉरी चन्ना केशव टेम्पल है, इसको पैटर्नाइज किया था विजयनगर एम्पायर ने भी, जो हमारे कृष्णदेव राय थे उसमें तुलुवा डायनेस्टी के रूलर थे, उन्होंने भी। ये एक आपका स्टार शेप्ड टेम्पल है, ध्यान रखिएगा। ये सवाल CGL 2022 में पूछा गया है, 22 या फिर 23, आई थिंक 23 में ही पूछा गया, ठीक है। एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ पूछा गया रिसेंटली। स्टार शेप्ड टेम्पल है ये, अगर आप इसका देखेंगे आकार तो स्टार शेप्ड है, और ये विष्णु जी का मंदिर है। तो अब क्योंकि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिल चुका है, तो इस वजह से और इंपॉर्टेंट हो जाता है। होयसालेश्वर जो है शिव जी का टेम्पल है, एंड जो केशव है ये कृष्ण जी का टेम्पल है। जो यूनेस्को जो शांति निकेतन है, ये इंडिया का 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है। अब शांति निकेतन क्या है? तो शांति निकेतन आपको देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है ये एक तरह का एक स्कूल सेटअप किया गया था 1901 में, रूरल वेस्ट बंगाल में 1901 में। फिर इसी में ही इसी को बाद में यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया था, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनी थी 1921 में। तो ध्यान रखिएगा, शांति निकेतन कब बना था? 1901 में, रूरल वेस्ट बंगाल में है, और 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी। और इसको किसने फाउंड किया था? हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि इंडिया के पहले नोबेल रेसिपिएंट है। 1913 में इनको नोबेल मिला था फॉर दी गीतांजलि नोवेल, ठीक है। विश्वनाथ घाट जो है बेस्ट टूरिज्म विलेज। और एक चीज़ और कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्विज़ है इसकी, यानी कि जो मंथली करंट अफेयर्स हम लोग कर रहे हैं, इसकी भी क्विज़ आपको करवाई जा रही है। और सारी चीज़ें जो मैंने अभी पहले बताया, और ये जो क्विज़ है ये सब कुछ फ्री है आपके लिए। और ये जो क्विज़ है ये कहाँ पे होती है? जो आपका SSC क्विज़ ग्रुप करके आपका चैनल है टेलीग्राम पे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। नवंबर की कंडक्ट करवाई जा चुकी है,
और दिसंबर की भी करवाई जा चुकी है, क्योंकि इसमें डेली क्विजेज़ होती हैं इस चैनल पे। जीके की, मैथ्स की, इंग्लिश की, रीजनिंग का भी नहीं होती है। 1 लाख सब जैसे ही होंगे तो उसकी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको बहुत सारी होंगी, तो आप सर्च कैसे करेंगे, सर्च करिएगा नवंबर और दिसंबर, तो आपको वो क्विज़ मिल जाएगी, ठीक है। और सितंबर की भी जब ये हो जाएगा तो सितंबर अक्टूबर की भी क्विज़ हो जाएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ घाट बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया ये बना है। विश्वनाथ घाट कहाँ पे है, असम में है ये। स्टैच्यू ऑफ वननेस हैज़ बीन अनवील्ड इन, स्टैच्यू ऑफ वननेस किसका, ये है आदि शंकराचार्य जी का, जिनके बारे में अगेन हम लोगों ने भी रिसेंटली पढ़ा था, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट में मैंने आपको पढ़ाया था कि इन्होंने एक फ़िलासफ़ी दी थी जिसको हम कौन सी फ़िलासफ़ी बोलते हैं, अद्वैत फ़िलासफ़ी बोलते हैं। अद्वैत का मतलब क्या होता है, अद्वैत का मतलब ये होता है कि नॉन डुअलिज़म। नॉन डुअलिज़म का मतलब होता है कि आत्मन और ब्राह्मण एक ही होते हैं। कमेंट में आप बताएंगे विशिष्ट अद्वैत की फ़िलासफ़ी किसने दी थी। तो इन्हीं का जो स्टैच्यू है ये ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में वो किया गया, अनवील किया गया है। क्यों किया गया यहीं पे, बिकॉज ये माना जाता है कि 12 साल की उम्र में इन्होंने यहाँ पे विज़िट किया था, तो इसी वजह से जो स्टैच्यू है वो 12 साल की उनकी उम्र को दर्शाया गया वहाँ पे। 2023 की जो डायमंड लीग हुई थी वो जीता था किस, जैवलिन थ्रो जो हुई थी, जैवलिन थ्रो का ये जीता था जैकब वदलेच ने, जो कि है जच रिपब्लिक से, ठीक है, ठीक है। तो जच रिपब्लिक से ही है। और रनर अप कौन रहे, नीरज चोपड़ा रहे 83.8 मीटर। ये तो बिल्कुल नहीं पूछेगा, ठीक है, बिल्कुल याद नहीं करना है आपको, ये बस ये जैकब वल्देच याद रखना। और रनर अप रहे नीरज चोपड़ा। एशिया कप 2023 ये होस्ट कंट्री, और सितंबर मंथ में मैंने ऑब्जर्व किया कि काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, तो इसी वजह से इसको मैंने पहले लिया है। तो सितंबर के मतलब अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स हैं, ठीक है। और इसकी पीडीएफ कहाँ पे मिल जाएगी आपको, तो पीडीएफ नहीं होगा तो परमार अकेडमी एप्लीकेशन पे इसको डलवा देंगे, ठीक है। बाकी मैं नहीं होगा तो टेलीग्राम पे जहाँ पे भी डलेंगे आपको बता दूंगा, टेलीग्राम पे परमार एसएससी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो चैंपियन की अगर बात करें, ये देख लें हमने होस्ट कंट्री एशिया कप, तो एशिया कप 2023 है, हम सबको याद है, जहाँ पे इंडिया ने श्रीलंका को फाइनल्स में हराया था और श्रीलंका को 50 रन में आउट कर दिया था। फाइनल्स में हमने देखा तो कहाँ पे हुआ था, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। जीता किसने, इंडिया ने जीता, ठीक है। ये इंडिया का 8th टाइटल भी था, कौन से नंबर का, और इंडिया सबसे ज़्यादा बार इसको जीता है, ठीक है, 8 बार। बात करें स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2022, ये जीता है इंदौर ने स्मार्ट सिटी के लिए। एंड स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो क्लीन एयर सर्वे होता है वो भी जीता है इंदौर ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, और कैटेगरी 1, इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। तो कैटेगरी 1 जो है 1 मिलियन पॉपुलेशन से जो ज़्यादा होती है, इसमें इंदौर ने टॉप किया है। और वर्स्ट परफॉर्मर याद नहीं करना है आपको, ठीक है, इतना पुराना करंट अफेयर में वर्स्ट परफॉर्मर तो किसको याद रहेगा। कैटेगरी 2 में अमरावती, कैटेगरी 2 मतलब जो जिसकी पॉपुलेशन, जहाँ की पॉपुलेशन 3 से 10 लाख के बीच में है, और जहाँ की 3 लाख है वो उसमें जीता है परवाणु, जो कि है आपका हिमाचल प्रदेश में। तो बस इंदौर को थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेना, बाकी ये देख लेना अमरावती और ये आपका परवाणु, लेकिन इंदौर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं विमेन रिजर्वेशन बिल की, जिसको कि लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से पास कर दिया। ये इंडिया का 128 अमेंडमेंट बिल था, लेकिन ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये 106 नंबर का अमेंडमेंट एक्ट था, है ना, बिल और अमेंडमेंट एक्ट। बिल और एक्ट में आपको डिफरेंस पता होगा कि काफ़ी सारे बिल जो ओरिजिनेट होते हैं पार्लियामेंट में, अगर वो पास नहीं होते दोनों हाउसेज से, या फिर हो जाते हैं बट एसेंट नहीं मिलती, सहमति नहीं मिलती प्रेसिडेंट की, तो कभी एक्ट नहीं बन पाते हैं। वो फिर एक्ट से एक लॉ यानी कि कानून नहीं बन पाते हैं, तो इसीलिए वो बिल ही रह जाते हैं। तो बिल आपके ज़्यादा होंगे, एक्ट कम होंगे। तो 106 नंबर का अमेंडमेंट एक्ट और 128 नंबर का बिल है, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी बोला गया, और इसको लोकसभा राज्यसभा से दोनों से पास किया गया। राज्यसभा में विदाउट एनी अपोजिशन, मतलब सारे वोट फेवर में पड़े, और लोकसभा में 2 वोट डिसफेवर में पड़े। रीज़न उसका ये था, किसने डाले ये, तो ये एक ये ओवैसी आप जानते होंगे, है ना, हैदराबाद से हैं, और असदुद्दीन ओवैसी, और उन्हें एक पार्टी है, नाम तो याद नहीं है मुझे, लेकिन उन्होंने, तो ये नाम आपसे पूछेगा भी नहीं, ठीक है। तो इन लोगों ने अगेंस्ट वोट किया। क्यों वोट किया, बिकॉज ये जो विमेंस रिजर्वेशन बिल है, इसके तहत होगा क्या, तो इसके तहत ये होगा कि 1/3 रिजर्वेशन दिया जाएगा, यानी 1/3 जो सीट्स होंगी कहाँ पे, लोकसभा में एंड लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये रिजर्व्ड होंगी किसके लिए, विमेन के लिए। अब ये जो रिजर्व्ड होंगी, इसमें से जो 1/3 है, इसमें से 1/3 का जो 1/3 है वो रिजर्व होंगी SC एंड ST के लिए। तो जिन्होंने अगेंस्ट में वोट किया उनको ये कहना है कि भी मुस्लिम के लिए भी रिजर्व होनी चाहिए एंड OBC के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं। और अच्छा ये बताओ कि तुम में से कितने तो ये बोलते हैं कि ओवैसी BJP से मिले हुए, ऐसा कुछ है क्या? खैर पास्ट और ज़्यादा लोड मत लिया करो, ठीक है, कि भाई सर आपने ये इसके बारे में कैसे बोल दिया। हम भाई न्यूट्रल हैं, ठीक है, हम ना तो BJP की तरफ है, ना कांग्रेस की तरफ है, ना आम आदमी पार्टी की तरफ, हम न्यूट्रल हैं, ठीक है।
तो पास्ड एट द रेट ये हमने देख लिया कि लोकसभा राज्यसभा से दोनों से पास हो गया। प्रेसिडेंट की एसएन भी मिल गई, यानी द्रौपदी मुर्मू जी की एसएन भी मिल गई, और 2029 से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब कांग्रेस ने अपने जो मैनिफेस्टो उसमें बोला कि जैसे ही हम आएंगे तुरंत इम्प्लीमेंट कर देंगे, 2029 में नहीं वेट करेंगे, तुरंत इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये चीज़ ध्यान रखना कि ये 15 साल के लिए वैलिड रहेगा जब भी इम्प्लीमेंट। अब 2029 में ही क्यों? क्योंकि मैंने आपको पॉलिटी में पढ़ाया था कि जो अगला डिलिमिटेशन होगा, है ना, जो हमारे स्टेट्स और जो डिफरेंट स्टेट होते हैं, जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, उनको सर्टेन कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटा जाता है इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट पैरिटी मेंटेन करने के लिए। तो वो अभी 84th अमेंडमेंट ने उसको फ्रीज कर दिया था 2026 तक के लिए। तो इसलिए 2029 के बाद एंड 15 ईयर्स की अगर बात करें, जब भी इम्प्लीमेंट होगा उसके 15 ईयर्स तक रहेगा। कमेंट में आपको बताना है कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया, कितनी बार डिलिमिटेशन कमीशन बना है। अभी आते हैं 2023 की वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में होस्ट किसने किया? बेलग्राड सर्बिया ने। जापान ने इसमें टॉप किया। इंडिया की अगर बात करें तो अंतिम पंघाल ने इसमें जीता ब्रॉन्ज। तो क्वेश्चन पूछ सकता है अंतिम पंघाल किस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? ये इन्होंने जीता 53 kg जो वेमेंस फ्री स्टाइल रेसलिंग उसमें, ठीक है। एंड 18th ईस्ट एशिया समिट कहाँ पे हुई? जकार्ता इंडोनेशिया में। और जकार्ता इंडोनेशिया में किसका हेडक्वार्टर है? आसियान का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, है ना, आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में। बाकी वर्ल्ड बेस्ट कंट्रीज़ ये निकल के आई हैं, ठीक है, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। चलिए, पीएम मोदी अनवील्ड न्यू नेम फॉर द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग, और ये नया नाम क्या है? संविधान सदन और कॉन्स्टिट्यूशन हाउस। ये मतलब पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग का नाम है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड ये इनॉग्रेट किया है, न्योमा लद्दाख में किया गया है। इंडियाज़ फर्स्ट यूपीआई एटीएम वॉज इंट्रोड्यूस बाय हिताची पेमेंट सर्विसेज इन एसोसिएशन विद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो टाइप के करंट अफेयर होते हैं ना, वन लाइनर टाइप, लोड नहीं लेना होता इसमें ज़्यादा, बस देख लेना होता सो दैट अगर भूले भटके बिसरा आ गया तो हमें पता हो कि हाँ भाई, क्योंकि अगर आप एक बार देख भी लोगे ना तो वहाँ पे कर ले जाओगे कि कोई आंसर तो आपकी नज़रों के सामने ही है। इंडियाज़ फर्स्ट सोलर सिटी बनी है सांची मध्य प्रदेश में। यहाँ पे 3 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है इनॉग्रेट किया गया है। अब सांची, इसको हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, और अभी जो एंशिएंट हिस्ट्री हम लोगों ने कवर किया है उसमें पढ़ा था कि सांची में स्तूपा जो बना हुआ है वो इंडिया का ओल्डेस्ट स्तूपा है, जिसको कि अशोक ने बिल्ड करवाया था, ठीक है। और स्तूपा की यहाँ पे आप पूरी वो कर सकते हैं आर्किटेक्चर, किस तरह से अंड होता है, ये हर्मिका होता है, छत्र होता है, यहाँ पे आपका तोराना होता है, मेदी होता है ना, एंड वेदिका होता है, तो पूरा आप रिकॉल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा स्तूपा कौन सा है? सबसे बड़ा है केसरिया स्तूपा। केसरिया स्तूपा कहाँ पे लोकेटेड है ये आप बताएंगे कमेंट में। और सबसे बड़ा स्तूपा कहाँ पे पूरे वर्ल्ड का? दैट इज़ बोरोबुदुर स्तूपा, जो कि आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहीं पे होता है आपका चेतियागिरी विहार फेस्टिवल, ठीक है, यहीं पे ही होता है आपका चेतियागिरी विहार फेस्टिवल, है ना, जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है। आगे बढ़ते हैं। 2023 का जो डूरन कप है, जो फुटबॉल से एसोसिएटेड कप है, ये किसने जीता? ये कोलकाता, सॉरी, ये मतलब कहाँ पे हुआ? कोलकाता, गुवाहाटी और कोकराझार में। और जीता किसने? वेस्ट बंगाल का ही फुटबॉल क्लब है मोहन बगान ने। और अभी हमने रिसेंटली हमने क्या देखा है कि जो इंडियन सुपर लीग हुई है, ये तो अभी 3-4 दिन पहले की न्यूज़ है, जो इंडियन सुपर लीग हुई है इसका जो फाइनल हुआ था सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में, उसमें इसको हार झेलनी पड़ी है मुंबई एफसी के द्वारा, ठीक है। तो ये मैंने बस ऐड ऑन कर दिया आपके लिए। तो रनर अप ईस्ट बंगाल रहा, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट मोहन बगान आप नहीं भूलेंगे, डूरन कप। और कौन सी ट्रॉफीज़ फुटबॉल से एसोसिएटेड हैं आपकी? तो फुटबॉल से अगर हम बात करें, संतोष ट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है, संतोष ट्रॉफी, एंड नहीं होगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, संतोष ट्रॉफी एंड आपका मेडिका कप हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज़ होती हैं फुटबॉल से एसोसिएटेड, ठीक है। 65th रामन मैग्सेसे अवार्ड, जिसको कि एशिया का नोबेल बोलते हैं, इसमें एक इंडियन भी इंक्लूडेड है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है रवि कन्नन, इंडिया से हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट है। ऑन्कोलॉजिस्ट आपको पता है जो कैंसर को ट्रीटमेंट, जो कैंसर का डॉक्टर होता है। एंड कैंसर क्यों होता है? जब रैपिड सेल डिवीजन हो जाता है ना, कि जब कोशिका विभाजन बिना मतलब आउट ऑफ कंट्रोल निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कैंसर। मिरियम कोरोनल फेरर फिलीपीन से, एजिनो लेमोस तिमोर लेस्ते से, और कॉर्वी रक्षांद ये बांग्लादेश से, इन लोगों को भी मिला है, ठीक है। गगनयान मिशन की बात कर लेते हैं। लॉन्च डेट रफली एंड ऑफ 2024 एक्सपेक्टेड है, 2025 तक भी जा सकता है। और यहाँ से आपको वो समुद्रयान मिशन के बारे में भी रिकॉल आना चाहिए जो मैंने आपको बताया था, है ना, जो हम लोगों ने मार्च के करंट अफेयर में पढ़ा था। इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन होने वाला, जिसके तहत 3 नहीं बल्कि 4 मेल एस्ट्रोनॉट भेजे जाने वाले, और उनके नाम भी हम देख चुके हैं। अब ये फर्स्ट फीमेल रोबोट कौन है? व्योम मित्रा। तो व्योम मित्रा की अगर बात करें तो ये क्योंकि ये क्रूड मिशन है, क्रूड का मतलब है कि लोग भेजे जाएंगे इस मिशन में, तो उससे पहले टेस्ट करने के लिए व्योम मित्रा को भेजा जाएगा।
और साथ में इनके साथ भी एक और व्योममित्रा भेजा जाएगा, और व्योममित्रा का काम ये रहेगा, बिकॉज बाकी देश क्या करते थे, एनिमल को भेजते थे ये देखने के लिए वो सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये वो, मतलब बेचारे इसमें एनिमल की क्या गलती, उसको रखे और भेज दिए, उससे तो पूछ लेते हैं, वो भी तो जीव ही है। लेकिन इंडिया ये ऐसा नहीं करेगा, इंडिया रोबोट को भेजेगा, किसी एनिमल को नहीं भेजेगा वो, ठीक है। और रोबोट से टेस्टिंग करेगा कि बाकी सारी चीज़ें जो रेडिएशंस वगैरह हैं उनकी टेस्टिंग। कमेंट में आप उन 4 मेल एस्ट्रोनॉट्स के नाम बताएंगे, ठीक है। बाकी ये वाला तो क्या है, आरोग्य मैत्री क्यूब, वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट भीष्म, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। ये हम पिछला आई थिंक अक्टूबर के करंट अफेयर में भी कर चुके हैं इसको, है ना। वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब इधर से उठाया और इधर रख दिया, ठीक है, खोल दिया। द हॉस्पिटल कैन बी एयरलिफ्टेड विद दी 72 क्यूब्स। फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड बनी है जया वर्मा सिन्हा। तो ये वन लाइनर टाइप होते हैं, बस आपको एक बार देख लेना सो दैट आप तुरंत इनको कर पाएँ। बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को मिला है। तो यहाँ पे हम 69th नेशनल फिल्म अवार्ड देखने वाले, तो रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, है ना, जिसमें कि हमारे कौन है वो जो 3 इडियट्स में थे, आर माधवन, ठीक है। तो आर माधवन ने इसको प्रोड्यूस किया है, डायरेक्ट किया है और एक्टिंग भी किया है, ठीक है। लीड रोल इन्होंने नहीं निभाया। बेस्ट एक्टर का 69th नेशनल फिल्म अवार्ड मिला अल्लू अर्जुन को। किसके लिए मिला है, वही पुष्पा के लिए, है ना। बेस्ट एक्ट्रेसेस आलिया भट्ट एंड कृति सेनन। बेस्ट डायरेक्टर निखिल महाजन को, गोदावरी करके इन्होंने मूवी बनाई उसके लिए, ठीक है, निखिल महाजन को। बाकी इस बार का जो क्या बोलते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड, वो किसको मिला, दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिनेमा में दिया जाने वाला अवार्ड है। और ये आपका 53rd है, ठीक है, 53rd नंबर का 2021 वाला। ये वहीदा रहमान को दिया गया। अनाउंसमेंट इसकी सितंबर में ही हुई थी, इसलिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, मिला तो जनवरी में जाके, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के पक्के पक्के चांसेस हैं, वहीदा रहमान, ठीक है। क्लियर, इतनी चीज़, आगे बढ़ते हैं। नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2023, ये जो है स्वामित्व स्कीम को मिला है। ये एक आपकी प्रॉपर्टी वैलिडेशन स्कीम है, जिसको कि जब हम पंचायती राज डे सेलिब्रेट करते हैं, कब, 24 अप्रैल को ही। क्यों करते हैं इस दिन, बिकॉज 73rd अमेंडमेंट जो है इसी दिन एनफोर्स हुआ था 1993 में। तो ये इसको लॉन्च इसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इसको लॉन्च किया है। एंड कब, मैंने आपको डेट ही बता दी। और ये प्रॉपर्टी वैलिडेशन एक स्कीम है जिसमें कि प्रॉपर्टीज़ जो है वैलिडेट की जाएंगी रूरल एरियाज़ में। प्रेस्टिजियस नॉर्मन बोरलो फील्ड अवार्ड ये दिया गया है स्वाति नायक को। नॉर्मन बोरलो आप जानते हैं, इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इनसे एसोसिएटेड चीज़ें आप रिकॉल करिए। टर्म किसने दिया था, विलियम गॉड ने टर्म दिया था। सबसे पहले कहाँ पे आया था, यूएसए एंड मैक्सिको में आया था, ठीक है। एंड सेंट्रल जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ है वहाँ पे आया था सबसे पहले ये। देन इसके बाद इंडिया में कहाँ पे आया था, ये फर्स्ट फेज़ में आया था मिड 1960s में। 3rd 5 ईयर प्लान उस समय चल रहा था, तो यहाँ पे, और मतलब कि रिच एंड एफ्लुएंट स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड पंजाब एंड हरियाणा में आया था, ठीक है। फर्स्ट फेज़ की यहाँ पे बात हो रही है। एंड आपको पता है इसमें क्या यूज़ किया गया था, हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स का यूज़ किया गया था। इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं, MS स्वामीनाथन, क्योंकि इनकी रिसेंट में डेथ हुई थी, तो इस वजह से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, MS स्वामीनाथन, ठीक है। बाकी और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अभी मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया था, एकदम से चला गया वो क्वेश्चन, पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ, कि मिड 1960s में 3rd 5 ईयर प्लान आया था, इसी टाइम पे ही जब ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च हुआ था। तो आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड CACP, दैट इज़ कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो कि आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस दैट इज़ MSP अनाउंस करता है, वो जो है सेटअप हुआ था। सिम्बेक्स अवार्ड की बात कर लेते हैं, तो सॉरी सिम्बेक्स अवार्ड बोलो, सिम्बेक्स एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। तो सिम्बेक्स एक्सरसाइज एक जॉइंट मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है सिंगापुर और इंडिया के बीच में, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। ऑपरेशन सजग, ये इंडियन कोस्ट गार्ड ने अलॉन्ग दी वेस्टर्न कोस्ट कंडक्ट किया इसको। अब कोस्ट गार्ड डे कब हम मनाते हैं, तो कोस्ट गार्ड डे 1 फेब को मनाते हैं। 2 फेब को वेटलैंड्स डे, आर्द्र भूमि दिवस। एक्सरसाइज स्टेट फास्ट डिफेंडर, ये नेटो का लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है। अब नेटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कितने मेंबर इसमें, 32 हैं। लेटेस्ट कौन बना है, स्वीडन बना है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। G20 समिट से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, बिकॉज इसको इस बार इंडिया ने होस्ट किया था। 18th नंबर की G20 समिट थी ये। होस्ट किसने किया, इंडिया ने होस्ट किया। थीम क्या थी, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, और या फिर वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। ये हमने कहाँ से लिया है, किस उपनिषद से लिया है, इसको हमने महाउपनिषद से लिया है। जो टोटल हमारे 108 उपनिषद हैं। और उपनिषद को हम और किस नाम से जानते हैं, उपनिषद को हम जानते हैं वेदांत नाम से। वेदांग नहीं, वेदांत। अच्छा, वेदांग कितने होते हैं आपके, वेदांग होते हैं आपके टोटल 6, जो हम लोगों ने अभी एंशियंट हिस्ट्री में पढ़े थे। वेदांत आपके हैं उपनिषद, जो वेदों का अंत है। तो महाउपनिषद से लिए हैं। जिस तरह से हम पढ़ते हैं सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए हैं, मुंडका उपनिषद से लिए हैं, है ना, जो कि आपका किस वेद का हिस्सा है,
किस वेद का हिस्सा है जरा बताइए? जो हमारा महाउपनिषद और मुंडका उपनिषद दोनों एक ही वेद का हिस्सा है। कलर ऑफ द लोगो इंडियाज नेशनल फ्लैग जो रहा है, ठीक है, लोगो कलर वो सैफरन वाइट और ग्रीन एंड ब्लू रहा है। और ठीक है, यहाँ तक रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो अगला वाला G20 समिट है वो कहाँ पे होगा? तो अज़रबैजान की जो कैपिटल है बाकू में, ठीक है। सॉरी यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, अज़रबैजान बाकू में। तो अगली वाली जो आपकी UNFCCC की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होगी क्लाइमेट चेंज पे, वो होगी अज़रबैजान बाकू में। ये जो है G20 अगली जो समिट होगी 2024 वाली, क्योंकि 2022 वाली हुई थी इंडोनेशिया में, 2023 वाली इंडिया में, और 2024 वाली होगी आपकी ब्राज़ील में, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में। कलर ये देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। अगला है हमारा कलाइगनार मगली इरुमाई तिट्टम। ये एक स्कीम है, किसने लॉन्च करी? तमिलनाडु। बस थोड़ा ध्यान में रखना है कि भाई स्कीम कहाँ ने, किसने लॉन्च की? तमिलनाडु ने। इसके तहत 1000 रुपये पर महीने जो है वुमेंस को दिए जाएंगे। इंडिया रिसीव्ड, और मतलब काफ़ी सारी इस तरह से हम लोगों ने स्कीम देखी है। मध्य प्रदेश ने भी लॉन्च करी है, छत्तीसगढ़ ने भी लॉन्च करी है, हिमाचल प्रदेश ने भी लॉन्च करी है, दिल्ली ने भी लॉन्च करी रिसेंट में, है ना। तो इंडिया रिसीव्ड फर्स्ट C-295 एयरक्राफ्ट। ये एयरक्राफ्ट मतलब एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, मतलब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और ये स्पेन बनाता है। तो स्पेन से हमने इसको अभी लिया है। और कहाँ पे इसको इंडक्ट किया गया है? गाज़ियाबाद में जो आपका हिंडन एयरबेस है वहाँ पे। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना जो है लॉन्च करा है उड़ीसा ने। एम क्या है? टू इम्प्रूव द ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ इट्स रेजिडेंट्स, ठीक है। अगले पे आते हैं, एंड दैट इज़ द 5th पेज ऑफ टोटल 10 करंट अफेयर्स, टोटल 10 पेज करंट अफेयर। अफ्रीकन यूनियन 21st परमानेंट मेंबर बना है G20 के। तो जब हम बात करते हैं G20 की, तो इसका मतलब होता है 19 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन। अब इसमें अफ्रीकन यूनियन भी जुड़ चुका है। अब जब इंडिया ने अभी प्रेसिडेंटशिप करी थी इसकी, तो इसको इनवाइट किया था और इसने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया एज अ परमानेंट मेंबर, नॉट एन ऑब्जर्वर स्टेट टाइप का। G20 के सारे एक बार मेंबर कंट्रीज़ आप देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपसे 4 ऑप्शन देते, पूछ लें इनमें से कौन सा नहीं है, फिर है। इंडियाज़ फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर बिल्ड किया गया बेंगलुरु में। तमिलनाडु का जो सलेम सागो है, इसको GI टैग मिला। सलेम सागो क्या है? एक तरह का स्टार्च होता है, वाइट कलर का स्टार्च होता है, ठीक है। और स्टार्च के बारे में हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में कि जो स्टार्च होता है ये कोलाइडल सोल्यूशन होता है ना, जो स्टार्च होता है, जो हमारा मिल्क होता है। तो सलेम जगह पड़ती है तमिलनाडु में, वहाँ का जो सागो है वो फेमस है, तो उसको GI टैग मिला है। GI टैग जो है आपका जो GI एक्ट है ना, वो 1999 उसके तहत मिलता है। पहला GI टैग किसको मिला था? जो असम की दार्जिलिंग टी उसको। उड़ीसा का रायगढ़ शॉल्स हैं, और जो कोरापुट का जो काला जीरा है उसको भी GI टैग तो भैया भर भर के मिल रहे हैं, मतलब पता नहीं क्या ही चल रहा है, इतने कैसे याद करेंगे बच्चे भाई। इंडियाज़ फर्स्ट गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री विल बी एस्टैब्लिश्ड इन तेलंगाना। तो ये गोरिल्ला ग्लास की फैक्ट्री जो है तेलंगाना में लगाई जाएगी। और अभी आई थिंक जब ये अनाउंस हुआ था उसके कुछ ही टाइम बाद जो है अनाउंस हुआ कि तमिलनाडु में भी 1000 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट करेगी। कंपनी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, M से नाम उस कंपनी का, मैक्लारन टाइप कंपनी का नाम है। मैक्लारन तो ऑब्वियस बात है, गाड़ी का नाम है, लेकिन है मैक्लारन करके जैसे कुछ नाम है उसका, ठीक है, M से। तो तेलंगाना एंड तमिलनाडु में दोनों जगह। इंडिया का फर्स्ट एवर सन मिशन आपको पता है आदित्य L1 जो हमने सेंड किया PSLV, दैट इज़ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-57 लॉन्च व्हीकल से। और ये L का मतलब क्या है यहाँ पे? L का मतलब लैग्रैंज, बिकॉज हमारे जो सन है, ठीक है, सन है और अर्थ के बीच में टोटल 5 इस तरह से लैग्रैंज पॉइंट हैं, ठीक है। और उन 5 लैग्रैंज पॉइंट में जो लैग्रैंज 1 है उसमें हमने इसको सेटअप किया है, इसको स्टैब्लिश किया, बिकॉज वहाँ पे जो फोर्सेज हैं वो बैलेंस हो जाते हैं और स्टेबल रहता है। जितने और कंट्रीज़ पहले किए हैं, कितने कंट्रीज़ आपको बताना है, इससे पहले इंडिया से पहले सक्सेसफुली ये सन मिशन को एग्जीक्यूट कर चुके हैं। तो उसमें से जितने भी है कंट्री, सब ने L1 पे ही वो रखा है उसको। और ऐसे इसी तरह जो आपका अर्थ है और मून है उसके बीच में भी 5 लैग्रैंज पॉइंट्स हैं। 43rd आसियान समिट 2023 कहाँ पे हुई? जकार्ता, इंडोनेशिया में। थीम ये रही आपकी, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। जम्मू कश्मीर का जो भदरवाह राजमा है और जो रामबन सुलाई है, हनी है, जो कि वाइट कलर का काफ़ी मतलब माना जाता है काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, इसको भी GI टैग मिला है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इनॉग्रेटेड द उत्केला एयरपोर्ट इन ओडिशा, ठीक है। तो कहाँ पे उत्कला एयरपोर्ट? ये है आपका ओडिशा में। आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ओडिशा वाले मुझे बता सकते हैं। इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड 700 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर रिएक्टर ये इनॉग्रेट किया गया ककरा पार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, जो कि आपका कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। इंडिया का लेटेस्ट एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट भी यही है। सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना है तारापुर वाला, जो है महाराष्ट्र में। और आपका कलपक्कम भी न्यूज़ में था, ध्यान रखना, कलपक्कम से भी पक्का सवाल बनेगा।
कलपक्कम में बताया था कि यहाँ पे पहला इंडिया का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को इंस्टॉल किया गया है, और अगर सक्सेसफुली उसको एग्जीक्यूट कर लिया गया तो सेकंड कंट्री इंडिया बन जाएगा वर्ल्ड में इसको एग्जीक्यूट करने वाला आफ्टर रशिया। और इसको हम रशिया की हेल्प से ही इसमें हमने एक यूनिट अभी डेवलप किया है। कलपक्कम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। पूछेगा इसलिए बिकॉज यहाँ पे अभी पीएम मोदी ने विजिट किया था, इसलिए पूछेगा ये। कलपक्कम तमिलनाडु में। आईएनएस और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में मैंने आपको डीप में समझाया था। ये काइंड ऑफ रिवीजन हम लोग कर रहे हैं अपने जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए। जैसे यहाँ पे मैं डीप में इसी वजह से आपको नहीं करवा रहा हूँ, जैसे कि मैं मंथली करंट अफेयर की वीडियोस में करवाता हूँ मंथ एंड में। तो आईएनएस महेंद्रगिरी ये आपका इंडियन नेवल शिप है अंडर दी नीलगिरी क्लास। इसको बिल्ड किया मेजगोंग डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने, और ये स्टेल्थ फ्रिगेट शिप है इंडियन नेवी की। असम का चकुआ राइस, जिसको मैजिक राइस के नाम से जानते हैं, इसको भी जीआई टैग मिला है। काफ़ी ये मतलब ग्लूटन कम होता है इसमें से, इसमें ये माना जाता है। लूपेक्स की अगर बात करें, जो कि एक लूनर मिशन है। लूनर मिशन का मतलब क्या है? जो चांद में जो मिशन भेजते हैं, यानी कि जो मून में भेजते हैं। अभी हमारे बेटे ने भी पहला लूनर मिशन भेजा है। हमारे बेटे ने पहला अपना लूनर मिशन भेजा जिसका नाम है iCube कमर। अकेले तो भेज नहीं सकता है, तो चाइना की हेल्प ली होगी इसमें, चाइना की हेल्प ली इसमें, ठीक है। अब ये आपको अच्छा, ये जॉइंट मिशन होने वाला इसरो और जेक्सा का, जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है। और ये भेजा जाएगा जो साउथ पोल है ना, जो साउथ पोल है किसका? मून का, वहाँ पे, जिसको कि फार साइड ऑफ द मून बोलते हैं। ये चीज़ आपको पता होगी कि ये मून का सिर्फ हमें एक ही साइड विजिबल होता है हमेशा, दूसरा साइड कभी हमें विजिबल नहीं होता है। उसका रीज़न ये है कि जो मून है, जो अर्थ की ओनली सैटेलाइट है। कमेंट आप उन 2 प्लैनेट का नाम बताइए जिनके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। तो ये जो मून है, इसका रोटेशन का पीरियड इज़ इक्वल टू रेवोल्यूशन का पीरियड। जितने टाइम में घूर्णन करता है उतने टाइम में एक परिक्रमण भी करता है, जो कि रफली कितना है? 27 डेज। इसलिए हमें एक साइड ऑफ द मून रफली 40% पार्ट नहीं दिखता है। अब बात ये आती है, यहीं पे तो हम चंद्रयान 3 मिशन भेजे हैं और इंडिया ऐसा करने वाला पहला देश बना था, तो फिर से हम ये क्यों फालतू में इसके साथ कर रहे हैं? तो रीज़न उसका ये है क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो ये है कि जो रोवर है उसको जक्सा डेवलप करेगा। लैंडर तो इसरो डेवलप करेगा, बट रोवर डेवलप करेगा जक्सा। अभी चंद्रयान 3 का लैंडर क्या था? विक्रम, ठीक है। और रोवर क्या था? प्रज्ञान। तो ये प्रज्ञान अभी डेड हो चुका है, ये सिर्फ 2 हफ्ते तक चला था, अभी कोई इनपुट्स नहीं मिल रहा है। और ये जो प्रज्ञान था ये ऑटोनोमस नहीं था, सेल्फ ऑपरेटेड नहीं था, इसको ऑपरेट किया जा रहा था इसरो के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु से बैठे इसको कंट्रोल किया जा रहा था। बट इसमें जो बनेगा वो रफली 100 दिन तक चलेगा, ठीक है। और वो ड्रिलिंग भी कर सकता है, खुद से कर सकता है, ऑटोनॉमस है। तो ये सारी चीज़ें उसमें फीचर्स रहेंगी, तो इसे से जक्सा की हेल्प ली जाएगी रोवर को डेवलप करने के लिए, और इसरो लैंडर डेवलप करेगा। और ये 2026 या फिर उसके बाद तक ही मिशन भेजा जाएगा। 71st मिस वर्ल्ड 2023 ये क्रिस्टीना पिस्कोवा बनी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये चेक रिपब्लिक की है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेशनल स्पेस डे, जिस दिन हमने चंद्रयान 3 मिशन भेजा, उसको हम 23 अगस्त को सेलिब्रेट करेंगे एज नेशनल स्पेस डे, अंतरिक्ष दिवस के रूप में, है ना। 23 अगस्त चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लैंडेड ऑन मून सरफेस, इसलिए इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जब लैंडिंग हुई है, ठीक है, जो लैंडिंग साइट है उसको हमने शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया है, ठीक है। इसको जो है एक्सेप्ट भी कर लिया गया है बाकी इंटरनेशनल कंट्रीज़ के द्वारा भी, ठीक है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा, इंटरनेशनल स्पेस कम्युनिटी उसके द्वारा भी एक्सेप्ट कर लिया गया है कि जहाँ पे आपका लैंडर जहाँ पे विक्रम लैंड किया है, शिव शक्ति, उसका नाम रहेगा उस पॉइंट का, ठीक है। युद्ध अभ्यास 2023 जो एक्सरसाइज है वो आर्मी एक्सरसाइज है, किसके बीच में? इंडिया और यूएसए के बीच में। नंबर 1 रैंक टीम इन ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट इंडिया। 2024 का आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में होगा। फर्स्ट टीम टू हिट 3000 सिक्सेज इन ओडीआई क्रिकेट इंडिया बना है। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम स्कीम, तो भाई असम ही लॉन्च करेगा, नाम में असम है, ठीक है। प्रोवाइड 2 लाख फाइनेंशियल सपोर्ट टू 2 लाख यंग पीपल, फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम है ये, मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम स्कीम। प्रोजेक्ट अभिनंदन ये लॉन्च किया एयर इंडिया ने टू एनहांस दी पैसेंजर एक्सपीरियंस, पैसेंजर के एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए एयर इंडिया ने प्रोजेक्ट अभिनंदन लॉन्च किया है, ठीक है। बस 1 लाइनर टाइप है, इसी से मैं ज़्यादा डिटेल में बता नहीं रहा हूँ। गृह आधार स्कीम है, होम लोन टाइप स्कीम है ये, गोवा ने लॉन्च किया है। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर आपने सबने देखा होगा, काफ़ी मैग्निफिशेंट टाइप का वो बनाया गया यशोभूमि, और ये पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है। अप्रूव्ड 3rd फेज ऑफ द पीएम उज्ज्वला स्कीम जो है उसका 3rd फेज अभी इनॉग्रेट कर दिया जा चुका है कि ये 2023 से लेके 2023-24 फाइनेंशियल ईयर से लेकर 2025-26 तक चलेगी। पीएम उज्ज्वला स्कीम की अगर बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था बलिया उत्तर प्रदेश से 1 मई 2016 को। मॉब लिंचिंग विक्टिम कंपनसेशन स्कीम जो है मध्य प्रदेश ने लॉन्च की। तो मॉब लिंचिंग ध्यान रखना, एम से मॉब लिंचिंग, एम से मध्य प्रदेश, या फिर जो बीच में होता है मॉब लिंचिंग का मतलब क्या होता है? भीड़ मिल के जो पीट देती है किसी को, उसको बोलते हैं मॉब लिंचिंग। तो मिल के किसकी पिटाई होगी? जो बीच में होगा यानी मध्य में होगा।
फास्टेस्ट ओडीआई प्लेयर टू रीच 13,000 रन विराट कोहली। 2023 का आखिरी वर्ल्ड कप हुआ, मेन कैटेगरी में गोल्ड जीता मैथियास फुलटरन ने, जो कि डेनमार्क से, और इंडिया के जो प्रथमेश जावकर उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कि प्रथमेश जावकर का संबंध किस खेल से है, तो आर्चरी तीरंदाजी से है। ठीक है। सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप, जो कि फुटबॉल का साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो है अंडर 16 चैंपियनशिप, ये कहाँ पे हुई, भूटान में हुई। जीता किसने, इंडिया ने जीता। और रनर अप कौन रहा, बांग्लादेश। तो ध्यान रखना ये जीता किसने है, फुटबॉल का कप इंडिया ने। बढ़ते हैं G20@2023, ये बुक किसने लिखी है, द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी, ये लिखी श्री वी श्रीनिवास जी ने। फायर ऑन द गैंजेस, ये राधिका एंगर ने बुक लिखी। 21st एडिशन ऑफ वरुण एक्सरसाइज, ठीक है, सॉरी ये क्या है, वरुण 2023 प्राइम बाइल, अच्छा ठीक है, क्या है प्राइम, ठीक है। तो वरुण एक्सरसाइज आपको पता नहीं चाहिए, इंडिया और फ्रांस के बीच में कंडक्ट करी जाती है। अच्छा, ब्राइट स्टार एक्सरसाइज है, ये हुई कहाँ पे, ये हुई आपकी, नहीं लिखा है क्या, मल्टी नेशनल राइट सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज बाई इंडिया फ्रॉम इंडिया। ये ध्यान रखना कि जो ब्राइट स्टार एक्सरसाइज है ये होती है ठीक है, जो ब्राइट स्टार एक्सरसाइज है ये होती है किसके बीच में, ये होती है आपकी यूएस एंड इजिप्ट के बीच में होती है ये। ठीक है, जो इजिप्ट में हुई, ये इसलिए न्यूज़ में था बिकॉज इंडियन एयरफोर्स ने सबसे पहले इसमें डेब्यू किया, मतलब सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि इंडियन एयरफोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ब्राइट स्टार बिटवीन यूएस एंड इजिप्ट में हुई थी। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023, ये प्रवीणा आंजना ने ये टाइटल जीता। एशिया का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्रोजेक्ट विल बी सेटअप इन हैदराबाद, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। भारत ड्रोन एक्सरसाइज, ये होस्ट करी इंडियन एयरफोर्स ने। प्रयागराज पुलिस ने लॉन्च किया सवेरा स्कीम टू असिस्ट सीनियर सिटीजन्स। फर्स्ट ट्रांसजेंडर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट, ये बनी है बने हैं डैनियल मैकगैहे। ये कहाँ से हैं, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, गे है ना, तो थोड़ा सा उस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। टेली लॉ 2.0 प्रोग्राम लॉन्च भाई, तो किसने लॉन्च किया, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जी ने। एंड जो मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर द लॉ एंड जस्टिस, और इसका एम है टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू दी रूरल पीपल। अब हम ये DPSP में पढ़ चुके हैं कि कौन सा आर्टिकल है जो फ्री लीगल एड टू द पुअर की बात करता है, तो इट इज़ आर्टिकल नंबर 39A, जिसको कि हमने किस अमेंडमेंट से ऐड किया था, 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 से। मालवीय मिशन जो है टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसको लॉन्च किया एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने। ध्यान रखना, मालवीय मिशन क्या है, ये टीचर को ट्रेन करने के लिए मिशन है ये। ठीक है, टीचर ट्रेनिंग मिशन है मालवीय मिशन। इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम, इसका नाम है इंद्रजाल। ऐसे याद करो कि भाई तुम्हें कोई जाल में ना फंसा सके, इसलिए इंद्र जी जो हैं इस जाल को तोड़ेंगे आके। ठीक है, जो आजकल अब ये हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले इंद्र जी हैं ना, जैसे हम अर्ली वैदिक एज में पढ़ते हैं कि भाई इंद्र जैसे हमारे भगवान थे ना, जिनको कि हम लोगों ने याद है ना कि जिनको हम बोलते हैं लैंड ऑफ गॉड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी जानते हैं, जो इंद्र जी हैं, फिर पुरंदर के नाम से भी जानते हैं, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, यानी किले तोड़ते थे। अब ये क्या, कौन सा किला तोड़ेंगे, अभी जो साइबर सिक्योरिटी वाला है वो किला तोड़ेंगे, ऐसे करके याद कर सकते हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किला तोड़ेंगे, और ये एंटी ड्रोन सिस्टम है। ठीक है, इंद्रजाल। तो डेवलप्ड बाई, किसने डेवलप किया है, तो ग्रीन रोबोटिक्स ने इसको डेवलप किया, हैदराबाद का टेक फर्म है। प्रेसिडेंट सिंगापुर के नए बने थर्मन समगुरत्नम, थोड़ा सा नाम याद रखिएगा। ठीक है, थर्मन करके याद कर लो, थर्मन। ठीक है, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ PIB बने हैं मनीष देसाई, वालेनर टाइप है। फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन टू इनिशिएट आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन, नागालैंड बना है। नागालैंड में ये हमारा कौन सा फेस्टिवल होता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में। यहीं पे सेक्रेनी भी होता है हमारा, अगर याद हो, सेक्रेनी भी। चलो, हॉर्नबिल मैंने बता दिया, सेक्रेनी बता दिया, एक आप बता दो। ठीक है, मिस अर्थ इंडिया 2023, ये प्रियम सेन ने जीता फ्रॉम राजस्थान, मिस अर्थ इंडिया प्रियम सेन। ठीक, प्रिय है ये। ठीक है, वर्ल्ड्स फर्स्ट एथेनॉल रन टोयोटा इनोवा कार, इसको लॉन्च किया नितिन गडकरी जी ने। ठीक है, ये पहली एथेनॉल रन टोयोटा की कार है, जिसको इनोवा में इसने इम्प्लीमेंट किया, टोयोटा ने। तो एथेनॉल क्या है, एथेनॉल, इंडिया का एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसके तहत एथेनॉल को ब्लेंड किया जाएगा पेट्रोल में। इससे हमारी डिपेंडेंसी ऑन क्रूड ऑयल कम होगी, और एक तरह से हम, क्योंकि जब एथेनॉल बर्न होता है तो ये नॉक्स और सॉक्स रिलीज़ नहीं करता है, मतलब कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड रिलीज़ नहीं करता है, जो कि हमारे एसिड रेन जैसी और बाकी एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। ठीक है, जिम्बाब्वे, कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होना अच्छी बात नहीं है, बट एटलीस्ट नॉक्स और सॉक्स से तो बेटर ही है। जिम्बाब्वे प्रेसिडेंट कौन बने हैं, ये एमर्सन
मंगग, क्या नाम है यार, नंगावा, ठीक है, कैसे कैसे नाम है। ठीक, तो जिम्बाब्वे हमें पता है कि जिम्बाब्वे, नामीबिया और साउथ अफ्रीका इस बार क्या होस्ट करने वाले 2027 का क्रिकेट वर्ल्ड कप। फिर जिम्बाब्वे वही कंट्री है जिसको पाकिस्तान हरा के खुश होता रहता है। द फर्स्ट वीमेन टू लीड द इंडियन मिशन इन पाकिस्तान, गीतिका श्रीवास्तव, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं 2005 की बैच की, और ये लीड करने वाली हैं पाकिस्तान में इंडियन मिशन को, गीतिका श्रीवास्तव। 2023 का बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता, ये हुआ डेनमार्क ने जीता, मतलब एक तरह से टॉप किया साउथ कोरिया ने। इंडिया की रैंक रही है 8, एक मेडल मिला है ब्रॉन्ज मेडल। ये ब्रॉन्ज मेडल जीता किसने है, तो ये जीता है एच.एस. प्रणॉय ने, ठीक है, एच.एस. प्रणॉय, नाम याद रखिएगा। पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, ये किसकी किताब है, अमृत माथुर। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इन्फोसिस बने राफेल नडाल, ठीक है, टेनिस लेजेंड आपको पता है, फ्रॉम स्पेन। राजेश नाम्बियार चेयरमैन बने नैसकॉम के, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर है नोएडा, है ना। और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे, नोएडा में ही है। राहुल नवीन डायरेक्टर बने किसके, ईडी के, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के। ग्रीस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये मिला है किसको, पीएम मोदी जी को। और ग्रीक के प्राइम प्रेसिडेंट कौन है, ये हैं, इनका नाम है। लेकिन पीएम कौन है किरियाकोस मित्सोटाकीस। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज किरियाकोस मित्सोटाकीस, क्योंकि ये इस बार चीफ गेस्ट थे जो हमारे रायसीना डायलॉग होते हैं उसमें। इंटरनेशनल लिटरेसी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 8 सितंबर को। हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, 14 सितंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर। थीम थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना, बहुत ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ हैदराबाद लिबरेशन डे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमारा सेकंड लास्ट पेज है। तो हैदराबाद लिबरेशन डे इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनाउंस किया था कि 17 सितंबर को जो है हैदराबाद लिबरेशन डे हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा, बिकॉज इसी दिन हैदराबाद को इंटीग्रेट किया गया था इंडियन यूनियन में थ्रू दी ऑपरेशन पोलो, और पुलिस एक्सेशन का यूज़ किया गया था। बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री जब हम स्टार्ट करेंगे अगले ही आफ्टर दैट इज़ मंडे को जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ देखेंगे हैदराबाद हो गया, अवध हो गया, और ये बंगाल हो गया। ये 3 इंपॉर्टेंट जो है हमारे सूबा निकल के आए थे, और इसमें जो सूबेदार थे उन्होंने अपना अलग से अथॉरिटी सेटअप कर दी थी मुगल से हट के, और उसमें हैदराबाद के थे असफ जा, ठीक है, असफ जा, जिन्होंने हैदराबाद को इस्टेब्लिश किया था। तो ये काफ़ी बड़ा, सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था जब इंडिया आज़ाद हुआ तब तक, ठीक है, क्योंकि ये पहले मुगलों के अंडर में थे, देन ये ब्रिटिशर्स की अथॉरिटी को पूरी तरह मान रहे थे। तो जब ये बात आई कि या तो इंडिया ज्वाइन कर लो या तो पाकिस्तान ज्वाइन कर लो या फिर इंडिपेंडेंट रह लो, तो इन्होंने बोला इंडिपेंडेंट रहेंगे। सरदार पटेल बोला अच्छा ठीक है, आओ अंदर आओ जरा उसके बाद जो है ये इंडिया का पार्ट बन गया। निज़ाम रूल हैदराबाद ये था, ठीक है। इंटरनेशनल रेड पांडा डे बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना ये डे वगैरह, यहाँ पे मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बस वही रिपीट ही करना पड़ेगा मुझे, तो इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ब्राइट स्टार एक्सरसाइज आप देख सकते हैं, वो मल्टीलेटरल ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है जो कहाँ कंडक्ट हुई, इजिप्ट में, ठीक है, जो कि मैं पीछे आपको बताया था। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया मर्जर किसका, विस्तारा एयरलाइंस का एयर इंडिया के साथ। टाटा स्टील इंडिया चेस टूर्नामेंट 2023 विमेंस टाइटल जीता दिव्या देशमुख ने। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दिव्या देशमुख का संबंध किस खेल से, चेस से है। इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स टाइटल किरण जॉर्ज ने जीता, तो पूछ सकता है किससे संबंध है, तो बैडमिंटन से संबंध है। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स कार्लोस सेंज ने जीता है। इंडिया और सऊदी अरेबिया साइन एग्रीमेंट किया कॉपरेशन इन एनर्जी सेक्टर को लेके, यहाँ पे इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। पीएम मोदी ने ब्रिक्स लीडर्स को एक गिफ्ट किया, बिद्री सुराही, तो पूछ सकता है बिद्री सुराही किस स्टेट से है ये, क्योंकि गिफ्ट किया तो इंपॉर्टेंट है, ये तेलंगाना से है। नागालैंड की शॉल है और गॉन्ड पेंटिंग है मध्य प्रदेश से, ठीक है, और ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 15th ब्रिक्स समिट जो है ये 2023 कहाँ पे हुई, साउथ अफ्रीका में जो है ये कंडक्ट हुई 15th ब्रिक्स समिट। और आपको पता है ब्रिक्स जो है अभी 5 देशों का समूह है, और इसमें आपके 4 और नए देश ऐड हो चुके हैं। और ये पूछ सकता है वो कौन कौन सी कंट्री है, तो एक तो हमारी दोस्त हो जाएंगी ई नाम से, इजिप्ट और इथियोपिया, एक है हमारी ईरान और एक है यूएई। सऊदी अरेबिया ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया, वो कंसिडर कर रहा है। अगर वो मान लेता है, फिर अर्जेंटीना को भी ऑफर दिया गया था तो उसने भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो अभी के लिए तो 9 मेंबर्स हैं। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे, कहीं नहीं है। ब्रिक्स का डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर है, ठीक है। ब्रिक्स जो बैंक है, ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर है कहाँ पे, शंघाई में, ठीक है, ब्रिक्स बैंक, ठीक है। तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको बोलते हैं उसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है, ठीक है। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये बीजिंग चाइना में है ना। और कुछ तो नहीं है छूट रहा है, आगे बढ़ते हैं फिर।
चलो अगला हमारा और आखिरी पेज है, दैट इज़ असम की कैबिनेट ने क्रिएट किए हैं 4 नए डिस्ट्रिक्ट, बजाली, बिस्वनाथ, होजाई और तामुलपुर। रुद्रवीणा के एक्सपोनेंट है उस्ताद अली ज़ाकी हैदर, इनकी डेथ हो चुकी है, तो पूछ सकता है कि उस्ताद अली ज़ाकिर हैदर जिनकी भी डेथ हुई किस चीज़ के एक्सपोनेंट है, तो रुद्रवीणा से हमने देखा था जो हमारे रामतनु पांडे जी हैं। रामतनु पांडे कौन है? वही मियाँ तानसेन, उन्हीं का बचपन का या फिर ओरिजिनल जो नेम है रामतनु पांडे, तो वो भी रुद्रवीणा और रबाब से रिलेटेड थे, जो कि आपके रीवा या फिर ग्वालियर घराने से एसोसिएटेड था। अच्छा, ये उस्ताद जाकिर हुसैन जी किस घराने से एसोसिएटेड हैं, तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट हो सकता है मेरे हिसाब से, दैट इज़ ये जो आपका जयपुर घराना है, जयपुर घराना ऑफ ध्रुपड़, जयपुर घराना ऑफ ध्रुपड़, ठीक है। तो इसमें एक हमारा खंडर बानी स्टाइल चलता है, तो उसके ये लास्ट एक्सपोनेंट थे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए, तो इंडिया फॉर्म्ड कमिटी टू एक्सप्लोर दी पॉसिबिलिटी ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, तो ये प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के लीडरशिप में फिर चेयरमैनशिप में इस कमेटी को फॉर्म किया गया है, और इसने बोला है कि भाई कंट्री में साइमल्टेनियस इलेक्शन यानी एक साथ इलेक्शन किसके, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के होने चाहिए। जैसे अभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही सारे अगर राज्यों के भी जितने भी राज्य हैं 28 राज्य, उनके भी एक साथ हो जाए, उसी को साइमल्टेनियस इलेक्शन या फिर वन नेशन वन इलेक्शन बोलते हैं। यूएस स्टेट जॉर्जिया ने जो है डिक्लेयर किया अक्टूबर को एज द हिंदू हेरिटेज मंथ, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। 2024 को ओलंपिक्स तो पेरिस फ्रांस में होंगे, 2028 के कहाँ पे होंगे, एलए में होंगे, दैट इज़ लॉस एंजलिस में होंगे। इसने 5 नए स्पोर्ट ऐड किए गए हैं, बेसबॉल या फिर सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल और लैक्रोस। क्रिकेट T20 फॉर्मेट में ऐड हुआ है। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर, इसको लॉन्च किया तमिलनाडु ने। यहाँ का स्टेट एनिमल है, बकरी की तरह थोड़ा सा दिखता है। नीलगिरी इंडिया का पहला, और नीलगिरी आपको पता होना चाहिए, नीलगिरी हिल्स में ही हमारे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स का मिलन होता है ना, नीलगिरी हिल्स में ही हमारी सेकंड हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की और वेस्टर्न घाट की भी, जिसका नाम है दौडा बेटा। और ये कहाँ पे एसोसिएट, किस स्टेट में है ये है आपका तमिलनाडु में, है ना। और हाईएस्ट पीक कौन सी है, अनाईमुडी है, वो किस स्टेट में आप कमेंट में बताएंगे। और उसकी हाइट कितनी है, 2695 मीटर, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और हमने देखा था कि जो अनामलाई हिल्स में सिचुएटेड है वो, तो अनामलाई हिल्स को नीलगिरी हिल से कौन सा घाट जोड़ता है, तो पाल घाट जो है इसको जोड़ता है। इंडिया का पहला वेटलैंड सिटी बना है उदयपुर राजस्थान का। और यहाँ से आप रिकॉल कर सकते हैं कि जो हमने यूनेस्को की जो हमने पढ़ा था क्रिएटिव सिटीज़ जो नेटवर्क होता है, तो उसमें कोझिकोड सिटी ऑफ लिटरेचर और ग्वालियर सिटी ऑफ म्यूज़िक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का पूछेगा। एंड वेटलैंड डे तो हम देख ही चुके हैं, 2 फेब को मनाते हैं, क्योंकि 2 फेब 1971 को ही साइन हुआ था रामसार ईरान में रामसार कन्वेंशन, जो कि कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड से एसोसिएटेड है। इंडिया में टोटल वेटलैंड साइट्स कितनी हैं, 80 वेटलैंड साइट्स हैं इंडिया में टोटल, ठीक है। ऑपरेशन अजय, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन फ्रॉम द इसराइल ड्यूरिंग द 2023 का जो इसराइल हमास वॉर जो कि अभी भी चल रहा है, मैंने आपको समझाया भी था हमास और इसराइल कहाँ पे, यहाँ पे आपका वेस्ट बैंक पड़ता है, यहाँ पे आपका गाज़ा पट्टी जहाँ पे हमास का रूल चल रहा है, तो वहाँ पे इसराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, तो इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन अजय। रिसेंटली हमने देखा था ऑपरेशन इंद्रवती, जो हैती में आर्म्ड रेबेलियन स्टार्ट हुआ था, तो उसकी वजह से हैती से इंडियन लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन इंद्रवती चलाया गया। फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु कर्नाटका माना। फर्स्ट 3D टेम्पल ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था, ये आपको कमेंट बताना है जो हम देखे थे। 3D फर्स्ट वर्ल्ड का 3D मॉस्क बना था कहाँ पे, वो जेड्डा सऊदी अरेबिया में बना था, ठीक है। टेम्पल आपको बताना है कमेंट में। और यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है आज का ख़त्म। तो इसका क्विज़ आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। SSC GK क्विज़ ग्रुप, SSC GK क्विज़ ग्रुप है आपका, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका पर्टिकुलर सितंबर का क्विज़, ठीक है। 2-3 दिन के अंदर आपको करवा दिया जाएगा। बाकी कल तैयार रहिए मेडिवल हिस्ट्री के 1 शॉट के लिए सुबह सुबह, देन टेस्ट के लिए, ठीक है, जब भी मन हो तब दीजिएगा, ठीक है। एंड बाकी क्विज़ तो हो ही जाएगी, बाकी फिर हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। चलिए, होप यू लाइक दिस वीडियो, और किसी का कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, कोई सजेशन है, तो कमेंट में आप ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।